शाम के 5 बजे और मैं पहुंच गई अपनी छत पर इन सारे पौधों की रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि मार्च का महीना अब चालू हो गया है और अभी ये हाई टाइम है कि आपको अभी अपने सारे पौधों की रिपोर्टिंग कर लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और आपके पौधे हो सकता है इस गर्मी में सर्वाइव ना कर पाएँ। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मैं करने वाली हूँ कनेर के पौधे की, यानी कि जिसे हम ओलियंडर बोलते हैं, उसकी रिपोर्टिंग। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पौधों की रिपोर्टिंग एक साथ की थी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में आगे बने रहिएगा और आप सबका स्वागत है सॉइल सीड एंड गार्डनिंग पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये सबसे पहले जब भी किसी पौधे की रिपोर्टिंग करें तो उसको 2 दिन पहले पानी देना बंद कर दें। उससे क्या होगा, उसका पूरा रूट बॉल जो है वो एक कनेक्ट रहेगा एक दूसरे। अगर आप पानी देंगे तो मिट्टी गीली होगी और जब आप पौधे को बाहर निकालेंगे तो उसकी जड़ें टूट जाएंगी। तो जड़ों को सही सलामत निकालने के लिए सबसे पहले उसमें पानी देना बंद कर दें। दूसरा ये होगा कि कोई भी अगर आपका गमला है या ग्रो बैग है, उसको पहले चारों तरफ से टैप करें, उसको दबाएं और गमले को, अगर जैसे मैंने ये सामने गमले में किया है, तो गमले को पीछे की तरफ प्रेशर देते हुए पौधे को आगे की तरफ खींच लें। बहुत हल्के हाथों से साइड से मिट्टी हटाने के बाद बहुत इजीली आपका पौधा निकल जाता है। इसी तरीके से मैंने एक एक करके, मेरे पास 2 ओलियंडर के प्लांट थे। ये जो मैंने कटिंग से लगाए थे पिछली गर्मियों में, यानी कि अब लगभग 1 साल हो गया और ये काफ़ी बड़े हो गए थे। इन्होंने ब्लूमिंग भी की थी, फूल भी इसमें आए थे। ये एक होता है येलो ओलियंडर, यानी कि जो पीली कनेर जिसे अपन बोलते हैं, ये उसकी हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें पिंक कलर का फूल आता है। और निकालने के बाद मैं फिर बना ली मैंने एक बहुत अच्छी मिट्टी। पौधों को जब भी रिपोर्ट करें, ध्यान रखें कि पौधों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें उसमें पोषक तत्व डालने होते हैं। जो मिट्टी है उसमें उसी तरीके की बनानी होती है, क्योंकि इन पौधों को हम साल में एक ही बार रिपोर्ट करती हूँ और लगभग 2 बार खाद देती हूँ। एक मैं अब दूंगी और एक मैं बारिश ख़त्म होने के बाद में दूंगी, ताकि पौधों में जो पोषक तत्व हैं बने रहें और पौधे मेरे हमेशा हरे भरे चलते रहें और उनमें फूल भी खिलते रहें। तो यहाँ पे जो मैंने मिट्टी बनाई है उसमें मैंने गोबर खाद मिलाया है, उसमें मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोकोपीट मिलाया था और रॉक फॉस्फेट यानी कि स्टोन डस्ट पाउडर मैंने थोड़ा डाला था, क्योंकि इस टाइम पे पौधों को कैल्शियम की भी ज़रूरत यहाँ पे होती है। और थोड़ी सी मैंने डाली थी यहाँ पे हल्दी पाउडर। तो इससे क्या होता है, जो पौधा है वो ख़राब नहीं होता, उसकी जड़ें ख़राब नहीं होती। हल्दी डालने से उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब मिट्टी गमले में भरने के बाद में हम क्या करेंगे, अपना जो भी प्लांट हमने जो भी निकाला है उसको हम ग्रो बैग में डालेंगे और डालने के बाद में उसके चारों तरफ अपना मिट्टी बहुत अच्छे से भरेंगे, दबा दबा के धीरे धीरे हाथों से। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप होता है। अगर आप मिट्टी ऐसे ही भर के डाल के छोड़ दोगे तो एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें ख़राब होने लगती हैं और पौधा आपका रिपोर्टिंग शॉक में चला जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद में पौधा मर जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी पौधा रिपोर्ट करें शाम के टाइम पे करें। अब मेरी छत पे आपको धूप भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये शाम की धूप है, यानी कि इसमें 5 बजे के बाद, 5 बजे मैं आई थी छत पे, मेरी छत पे लगभग 6 बजे तक धूप रहती है, लास्ट सन तक की आती है इस पर। तो हल्की धूप में आप कर सकते हैं शाम वाली में, पर पौधे को डायरेक्ट धूप में ना लगाएं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने छाँव में इसकी रिपोर्टिंग करी है। अच्छे से गमले को भरने के बाद में इसको मैंने साइड रख दिया और बाद में इसमें पानी डाला था। इसी तरीके से मैंने अपने दूसरे पौधे की भी रिपोर्टिंग की थी। एक और बात है, रिपोर्टिंग करते हुए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे इस पौधे का तना जितना बाहर की तरफ निकला हुआ है, हमें उसे अंदर की तरफ नहीं दबाना है, उसकी लेयर तक ही मिट्टी डालनी है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी से आप उसे और ऊपर तक भर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो पौधा हमारा 90% उसके मरने के चांसेस होते हैं, 10% ही सर्वाइवल उसका बचता है। तो कभी भी उसके तने, जितना पौधा आपको बाहर दिख रहा है उसी उतने को आप बाहर रखें, बाकी का सब नीचे की तरफ आप मिट्टी डाल दें, ऊपर बहुत ज़्यादा उसको नहीं भरना है। अब बारी आई मोगरा के पौधों की। मैंने मोगरा के पौधों की रिपोर्टिंग करी। इनको मैंने लास्ट ईयर इनमें मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी थी इनकी, और ना ही इनमें कोई बहुत ज़्यादा खाद वगैरह डाला था, तो इसमें बहुत
फ्लावरिंग अच्छी नहीं हुई थी, बहुत कम ही फूल आए थे। लेकिन इस बार मेरा गोल है कि मैं अपने पौधों को बहुत अच्छे से फ्लावर करते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि मोगरा की जो खुशबू होती है वो गार्डन में अलग ही होती है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे मिट्टी डाल ली, लेकिन इस मिट्टी में मैंने कैल्शियम पाउडर या जिसे अपन रॉक फॉस्फेट बोलते हैं वो डाला था, थोड़े अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि मोगरा को वो बहुत पसंद होता है। इसके बाद में मैंने करी चमेली की रिपोर्टिंग। एक छोटे पॉट में लगा हुआ था, रूट बाउंड हो गया था, और जैसे आपको सामने दिख रहा है इसमें पत्तियां अभी न्यू शूट आना स्टार्ट हो गई थी। सर्दी में ये सब डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सारी पत्तियां झड़ गई थी, लेकिन अब वापस से आने लगी थी। तो मैंने वही सेम मेथड अपनाया, एक डंडी ली, उससे पहले मिट्टी हटाई और उसके बाद में थोड़ा सा पौधे को प्रेशर देते हुए फिर उसको मैंने वापस से निकाला, और बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, देखो कितने ज़्यादा रूट बाउंड ये हो गया था। थोड़ी नीचे से मैंने मिट्टी भी ढीली की थी। तो ये था नज़ारा कुछ देर के बाद का, और बहुत सारे पौधे अभी रह गए थे जिनको मुझे रिपोर्ट करना था, लेकिन बहुत थक गई थी तो मैं नहीं कर पाई। और एक आखिरी काम कि झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप रिपोर्ट करें तो अपनी छत की या अपनी जो भी टेरेस है उसकी सफाई ज़रूर करें, नहीं तो फिर गंदगी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग।